सो आज की इस वीडियो में आपको जानेंगे आप किस प्रकार आपके जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होता है तो आप उसको किस प्रकार अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं तो आपको ना कम से कम मिनिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं 5x आपके ऊपर जो लोग हैं वो ट्रस्ट करते हैं। जो लोकल बिजनेस रहते हैं आपके आसपास में उनसे ज़्यादा 5x यानी कि 5 गुना लोग आपको ये करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप बड़े अच्छे से ना ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं और आपकी प्रोफ़ाइल को रैंकिंग में ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये है मैं डेमो के लिए बनाया है, ठीक है? तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस प्रकार वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, ये है वेबसाइट, ठीक है? वेबसाइट खुल गया। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा अभी। आप ध्यान से सुनिए। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को छोटा ही रखेंगे, ठीक है? सबसे पहले नाप आ जाता है। नाप यानी कि नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये आपका जो भी गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल में जो भी चीज़ है ना, ये तीनों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो नेम हो गया, नेम आपका जो हो गया, एड्रेस हो गया और आपकी मोबाइल नंबर हो गया। ये सारा चीज़ आपकी जो वेबसाइट के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है? ये पूरा चीज़ आपकी सेम आपकी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। और दूसरे अलावा वेबसाइट के अलावा जो आप साइटेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि जस्ट डायल हो गया या फिर इंडिया मार्ट हो गया या फिर आप और भी बहुत सी लोकल डायरेक्टरी साइट है, तो वहाँ पर भी सेम आप इसको मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ तक भी अगर आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर आप दुकान से रिलेटेड कुछ भी चीज़ करते हैं, तो नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हमेशा सेम होना चाहिए। वेबसाइट में, लोकल डायरेक्टरी में एंड आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सब में, दुकान से रिलेटेड, ठीक है? जो हमारा सेकंड पोजीशन में आता है, वो आता है कैटेगरी। कैटेगरी जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के बाद जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसमें जाओगे, यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है कैटेगरी का सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा जो प्राइमरी कैटेगरी है, तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्राइमरी कैटेगरी है इसको कहते हैं प्राइमरी कैटेगरी और ये हो गया सेकेंडरी कैटेगरी। आप इस प्रकार ना 10 कैटेगरी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो। ध्यान रखना हमेशा एक बात, अगर आपकी बिजनेस जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग सर्विस जो होता है, जो सोफा वगैरह, कारपेट वगैरह जो साफ सफाई करते हैं, तो उनका रहता है कारपेंट। जैसे कि हम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जैसे कारपेंट क्लीनिंग सर्विस हो गया, तो आप ना तो बहुत से लोग क्या करते हैं क्लीनिंग सर्विस में डाल देते हैं। तो फिर उनको ना जो जैसे उनको दुकान में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए गूगल के सामने, तो वो हो नहीं पाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी हो जाता है। ध्यान रखना आप नैरो जाना, नैरो से नैरो जाना। अगर आप कारपेंट क्लीनिंग करते हैं, तो आप कारपेंट रखिए प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी में आप सोफ़ा रख सकते हैं। अगर यहाँ पर अवेलेबल हो तो, सोफ़ा तो यहाँ पर नहीं है। सोफ़ा यहाँ पर नहीं है, सोफ़ा साफ-सफाई वाला नहीं है, तो सब उसके अंदर आता है। नहीं तो आप ऑब्स्टेकल जो होता है, तो आप उसका रख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैटेगरी का, तो आप कैटेगरी के ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, ठीक है? तो फिर कैटेगरी के बाद ना आ जाता है हमारे जो सर्विस एरिया लोकेशन। आप ध्यान रखना गूगल आपको ये बताता है, आपका जो दुकान का एड्रेस है या फिर आप जहाँ पर रहते हैं, गूगल को सब पता है। आपका लोकेशन ऑन रहता है, तो वो गूगल को पता रहता है। वहाँ पर ना, तो वहाँ से लेकर 2 आवर्स अगर दूर है, गाड़ी में जाते हो तो 2 आवर्स या फिर 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी एरिया है, आप उनको कवर कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप भुवनेश्वर में बैठोगे और टारगेट कर दोगे महाराष्ट्र को, दिल्ली में बैठोगे टारगेट कर दोगे गोवा को, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है 2 आवर्स ड्राइव रेडिएशन या फिर 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जो आसपास में होता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो सर्विस एरिया सेक्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एडिट में अगर आप जाओगे तो लोकेशन में जाओगे ना, तो यहाँ पर आता है सर्विस एरिया। तो जैसे कि ये है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपका जो ओरिजिनल लोकेशन है आसपास में, आपको उसको ही गैदर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, अगर आप दूसरी बात जो होता है ना, तो यहाँ पर अगर आपकी बिजनेस के अंदर आपके जो कीवर्ड आ जाता है ना, बहुत अच्छे से बहुत ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है बिजनेस के अंदर। का कहने का मतलब ये है, बिजनेस के अंदर का मतलब ये नहीं कि आप रखोगे जैसे कि जैसे कि कैसा उदाहरण दे दूं आपको। दुर्गा ऐसी दुर्गा सर्विस सेंटर ऐसा रखोगे, नायक इलेक्ट्रिकल सर्विस ऐसा। लेकिन आप रिपेयरिंग सेंटर, नायक शॉप ऐसा रखोगे आप, नायक शॉप रखने के बाद ना, तो फिर आप क्या करोगे पता है, वो जो कॉमा देके ना, तो फिर आप उसको कर दोगे आगे ऐसी सर्विस सेंटर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा में ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आगे आगे जब गूगल का अपडेट आएगा। वैसे तो गूगल मना करता है, अगर आएगा तो फिर आपका जो अकाउंट सस्पेंड होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। तो आप कैसा रखना है, आपको रखना है ऐसे कि श्री जगन्नाथ एसी सर्विस सेंटर, ये आपकी दुकान का नाम है। बोर्ड में भी यही नाम रहेगा, लेकिन आपकी दुकान के नाम के अंदर ही जो कैटेगरी है वो आ गया, जो आपकी मेन कीवर्ड है सर्विस सेंटर, एसी सर्विस सेंटर, वो आ गया। ऐसे करके रखना है। ठीक है, जो उसके बाद कीवर्ड है, टाइटल में आएगा प्राइमरी कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करना है। कीवर्ड टाइटल लेना, जो प्रॉक्सिमिटी स्क्रीन, यानी कि आप कहाँ कहाँ पर आपकी जो ये है, वो आप कहाँ कहाँ पर आपकी बिजनेस को लिस्ट किए हैं, वो आएगा। फिर फिजिकली एड्रेस इन सिटी, वो भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से टारगेट किया जाएगा कि आप कितना देर दूर के अंदर सर्विस दे पाएंगे। और दूसरी होता है गूगल रेटिंग। ठीक है, हाई नंबर इज रेटिंग। तो आप ना जब भी कस्टमर से सर्विस देते हैं, तो आप उनसे रिव्यू मांगिए, और खराब रिव्यू आ रहा है तो फिर उसको रिप्लाई दीजिए अच्छे से। अगर अच्छा आ रहा है तो उनको बोलिए 5 स्टार रेटिंग देंगे। वैसे तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप करिए, मजा आएगा फिर। हाँ, जो हमारा फिर आता है ना ऑप्टिमाइजेशन की सिस्टम में, ऑप्टिमाइजेशन में ये आता है ना, देखिए, जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पर ना आप 750 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ध्यान रखना, तो 750 कैरेक्टर बहुत कम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या, आप सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ना, आप उस कीवर्ड को चैट जीपीटी को दे देना है। चैट जीपीटी को देके उनको ये बोलना कि भाई इन कीवर्ड को आप नेचुरली यूज करके, ठीक है, आप मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख दो। और डिस्क्रिप्शन में मोस्ट ये बात जरूर बताना कि आप क्या सर्विस देते हो, और आपको लोग पसंद क्यों करेंगे, लोग आपकी सर्विस को क्यों लेंगे। ये तो 2 रीज़न आपको देना ही है। आप क्या हो, आप सर्विस कौन-सा सर्विस देते हो, और लोग आपकी सर्विस को क्यों लेंगे, ये रीज़न होना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात ये है, आप ना आपकी जहाँ पर भी दुकान है, ठीक है? आप कोशिश करिए, आप दुकान की बाहर की फ़ोटो और इंटीरियर की फ़ोटो, काम करते हुए फ़ोटो, और आपकी जो टीम का फ़ोटो उसको ज़रूर दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है? आप कोशिश करिए 100 प्लस फ़ोटो अपलोड करने की। ठीक है? अगर आप 100 प्लस फ़ोटो, जेन्युइन फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं ना, तो गूगल की नज़र में आप बहुत ऑथेंटिक दुकान बन जाते हो, दुकानदार। ठीक है?
इससे आपको बहुत ज़्यादा हाइप मिलता है, गूगल आपको ऊपर रखता है। तो ये बात को आप ज़रूर ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? चलिए फिर आते हैं रिव्यू के सेक्शन में। देखिए, रिव्यू जो होता है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल का, ठीक है? सभी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कोई फालतू की बात किया नहीं जाता है, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरी बात ये है, अगर आपको कोई रिव्यू देता है ना, तो आप कोशिश करिए उसको 24 घंटे के अंदर देना है, 48 का बिल्कुल नाम मत लीजिए, ठीक है? 24 घंटे के अंदर रेस्पॉन्स करने के लिए। दूसरी बात, यूज़ कस्टमर नेम, अगर कस्टमर का नाम है तो आप ज़रूर कस्टमर का नाम दीजिए, नहीं जैसे गलत-फलत मत दीजिए। उनको चेक कर लीजिए, उनकी प्रोफ़ाइल जो जीमेल आईडी में आता है ना, तो उनका नाम आता है। तो उनके नाम से रिप्लाई दीजिए, बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है, आप जो सर्विस है ना, तो वहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करिए नेचुरली, ठीक है? किस प्रकार ऐड करते हैं, तो उसका अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। वीडियो बन जाएगा 2-3 मिनट का अच्छा-सा, ठीक है? और दूसरी बात, पब्लिकली थैंक देम, उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने रिव्यू दिया था। क्या नहीं करना चाहिए? स्टे प्रोफेशनली, नेवर गाइड और ऑफर एन ऑफलाइन सॉल्यूशन, अवॉइड कीवर्ड, मिनिमल विजिबिलिटी। एक ये सब नहीं करना चाहिए, नेगेटिव रिव्यू है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है? जो हमारा 4th नंबर में आता है ना, वो आता है ग्रोथ फैक्टर, जो पब्लिश हुआ है। अपडेट ऑफर इवेंट की प्रोफाइल एक्टिव इन योर एल्गोरिदम। आपको हमेशा ना हमेशा नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन के हफ्ते में आप 2 बार तो ज़रूर करिए। ऑफर या फिर इवेंट या फिर कोई अपडेट आप उनको ज़रूर बताइए। इसमें क्या-क्या कंटेंट आता है ना, तो उसके ऊपर हमने एक अच्छे से वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के डाल देंगे। तो ये जो यहाँ पर ना, आप यहाँ पर कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और आप आपका खुद का इमेज करेंगे तो और अच्छा है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, कैनवा को, सॉरी। तो दूसरा जो होता है वीकली, जो सीड एफएक्यू सेक्शन होता है वहाँ पर है, तो आप ज़रूर एफएक्यू को आंसर दीजिए और ऐड 5 टू 3 टू 5 टाइम जो आपकी करंट प्रमोशनल सेव है वो उसको अपलोड करिए। कॉम्पिटिटर ऑडिट करिए मंथली, ठीक है? आपकी कॉम्पिटिटर कौन सी कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, वो क्या फेक एड्रेस दे रहा है या नहीं दे रहा है, सजेस्ट एडिट कंप्लेंट स्टॉपिंग कीवर्ड और यूजिंग फेक एड्रेस, ठीक है? तो वो एडिट सजेस्टेड में जाके ना, तो जो आपकी कंप्यूटर वो गोलमाल कर सकता है, ठीक है? तो अगर आपकी एड्रेस चेंज कर देगा तो फिर आपको सस्पेंड हो सकता है। तो आप हमेशा जाके चेक करिए, ठीक है? टाइम निकाल के। तो दोस्त, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल क्या है? तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो 100% श्योर आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगा ही करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम इसको शेयर करते हैं, ये आपकी बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।